हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2023 का नोबेल प्राइज मिल चुका है केमिस्ट्री में, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये फिजिक्स पे है तो आप क्या सोचेंगे? मतलब मिला तो केमिस्ट्री में है, लेकिन जो वर्किंग है, जिन्होंने काम किया है, वो देखा जाए तो रूट कॉज इसका फिजिक्स ही है। फिजिक्स पे ही जाके इन्होंने काम किया है। तो दोस्तों हम देखेंगे जो नोबेल प्राइज मिला है वो 3 लोगों को मिला है। और फिर से मैं आपको ये बता दूं कि इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला है, जिस काम के लिए मिला है उस काम को इन्होंने 40 साल पहले ही किया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो जो नोबेल प्राइज मिल रहा है वो बहुत ही लेट मिल रहा है, बहुत ही डिले करके मिल रहा है। इसीलिए बेचारे आप देखेंगे तो काफी बूढ़े हो गए हैं, वरना इन्हें नोबेल प्राइज तो जमाने में ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इनका जो रिसर्च था 40 साल 30 साल पहले का था। और अब जाके एक नोबेल प्राइज में एक और नई चीज आई है कि लोगों को मिला के दिया जा रहा है। तो इस बार भी 3 लोगों को दिया गया है यहाँ पे, मोंगी बेवंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को ये नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज किस चीज पे दिया गया है? क्वांटम डॉट के वर्क पे दिया गया है। क्वांटम डॉट क्या है सर, ये क्या है? देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, इससे आप समझ जाएंगे। ये इमेज आप देखेंगे सीसी का बॉटल है, मतलब शीशे का बॉटल, इसके अंदर कुछ मटेरियल रखे हुए हैं। अब आप देखेंगे कि इसको ना कोई लाइट दी जा रही है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी हर एक जो बॉटल है अपने अलग अलग कलर से चमक रहा है, जबकि इसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी हर एक मटेरियल अपने ही कलर में चमक रहा है। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। इसके ऊपर आप कैसे भी लाइट आप देंगे, लेकिन फिर भी ये अपने ही कलर में चमकेगा। मतलब हर एक मटेरियल अपने अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी निकालती है, अलग तरह की ही लाइट निकालेगी, और वही वो निकालती रहेगी। और यही क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट की वजह से ये सारे प्रॉपर्टी निकल पाए। और इन्हीं का यूज कहां पे होगा? ब्रेन में होगा, सेल्स में होगा, सेल्स को ट्रैक करने में होगा, यहां तक कि स्पेस में भी होगा। तो इस वजह से ये जो क्वांटम डॉट्स हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि भला सर ये कैसे खोज लिया गया, ये आखिर है क्या? तो इसको हम समझेंगे दोस्तों चल के थोड़ा सा पीछे कैसे। आपको पता है कि क्वांटम की दुनिया में ये माना जाने लगा, जब ये खोजा गया तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं, हम क्या करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन को हम एक लाइट देंगे तब क्या होगा, वो क्या होगा कि अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और हमें क्या होगा, एक लाइट एमिट करके देगा। ठीक है, ये आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इसको एक एनर्जी दी, तो ये क्या होगा, अपने हायर स्टेट में चला आएगा, हायर एनर्जी स्टेट में आएगा, और जब यहां पे कुछ टाइम रहेगा और रहने के बाद जब ये वापस जाएगा, तब जो इसके पास एनर्जी थी वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा, और हमें एक लाइट मिल जाती है। अब अगर आप सोचिए कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को अपने हायर स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतना हमने नहीं दिया, तब क्या होगा, तब ये लाइट एमिट नहीं करेगा। मतलब कि मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन था उसको 1 जूल एनर्जी चाहिए, तब वो जा पाएगा अपने हायर स्टेट में और तभी वो लाइट एमिट करेगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया, मैंने उसे 0.5 जूल एनर्जी दिया, तब क्या होगा, वो यहां से यहां तक जाएगा, यहीं से वापस चला जाएगा, लेकिन अपने हायर स्टेट में नहीं जाएगा, और वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी, पहली ये कि हमको उसके हिसाब से एनर्जी देनी पड़ती थी। और ये अपना देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जब यहां से यहां तक आएगा तो ये अपने हिसाब से क्या करेगा, एक लाइट पैदा करेगा, लाल पैदा करेगा, ग्रीन पैदा करेगा। जैसे हर एक पार्टिकल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, आर्गन हुआ, ये अलग अलग लाइट के स्पेक्ट्रम पैदा करते हैं, अलग अलग तरीके से लाइट पैदा करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसा हम चाहेंगे, हे हेलियम तुम हमको लाल दो, तो लाल नहीं देगा, जो देता था वो वही देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग अलग कलर देगा। इनके साथ समस्या यही थी, हाइड्रोजन यार अपना ही कलर देता था, हीलियम भी अपना कलर देता था, ऑर्गन भी अपना कलर देता था। ठीक है, तो ये जो नोबल गैसेस होते थे, इनके ऊपर जब हम लाइट गिराते थे इनके हिसाब से, तब जाके ये हमको क्या करते थे, लाइट पैदा करके देते थे। और वो जो लाइट होती थी वो इनकी ही लाइट होती थी जो ये पैदा करते हैं, ये हमें हमारे हिसाब से नहीं देंगे। अब मान लीजिए कि हमें चाहिए कि यार हमें कोई ऐसा पार्टिकल मिल जाए, ऐसा कोई कुछ मिल जाए जिसको हम क्या करें, जिसको हम कोई भी एनर्जी दें लेकिन वो हमें हमारे हिसाब से एनर्जी दे दे। बात समझ रहे हैं? जैसे इसको हम कोई भी एनर्जी दे, वो क्या करे, वो हमारे हिसाब से एनर्जी दे दे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक डेवलपर है आपके पास, आपको क्या है कि आपको ऐप बनाना है। ठीक है भैया, हमको एक ऐसा ऐप बनाना है, लेकिन आपको इतनी समझ नहीं है। आप डेवलपर के पास जाते हैं, डेवलपर बोलते हैं यार मुझे एक ऐसा ऐप बनाना है, ऐसा ऐसा घर टाइप का बनाना है, लेकिन वो इतना समझदार है, तुरंत उसने क्या किया, आपके हिसाब से जैसा आप चाह रहे थे बढ़िया से उसने बना के दे दिया। मतलब आप उसको टेढ़ा मेढ़ा भी चीज देंगे तो वो क्या करेगा, आपको बढ़िया चीज बना के देगा जो आपको चाहिए। तो वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि हम क्या करें, कोई हमें ऐसा मटेरियल मिल जाए जहां पे हम कोई भी लाइट दें,
चाहे लाल दे यहां से, चाहे टॉर्च बारे, कुछ भी करें, लेजर दे, लेकिन हमें वो हमारे हिसाब से कलर दे। अगर हमें पीला चाहिए तो सिर्फ वो पीला ही निकाले, भले उसके ऊपर कोई भी लाइट गिराएं। अगर हमें उसे नीला लाइट चाहिए तो सिर्फ वो नीला लाइट ही निकाले, भले उसको हम कितनी एनर्जी दे, कितनी कम भी दे, तब भी हमें नीला ही दे। तो इसके लिए क्या हुआ दोस्तों, वैज्ञानिक जाते हैं कहां पे, नैनो स्केल पे। नैनो स्केल पे क्यों जाते हैं, वो देखते हैं कि जो क्वांटम की दुनिया थी, जो एटॉमिक दुनिया थी, वो एक लिमिटेड कंडीशन पे काम कर रही थी। तो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि नैनो स्केल पे रिसर्च करते हैं और फिर उन्हें दिखाई देता है, जो ब्रूस होते हैं, जो इनको नोबेल प्राइज मिला है, उन्हें एक चीज दिखाई देती है कि जब हम क्या करते हैं कि एक एटम था तब तो वो क्या कर रहा था, अपने हिसाब से एनर्जी निकाल रहा था, लेकिन जब हमने क्या किया, कई सारे एटम को जोड़ दिया। अब नैनो स्केल पे जब जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो पीले कलर का है 10⁻⁷, 10⁻⁻⁻⁸ मीटर, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो छोटी सी जो एकदम लेंथ आती है वो कि नैनो स्केल में ही आती है, ठीक है। तो यहां पे क्या था कि जब वैज्ञानिक जाते हैं, वो देखते हैं कि हम क्या करें, एक एटम को न लेके जब हम 7-8 एटम साथ में मिला दें, जब 7-8 एटम साथ में मिला दिया हमने, अब उन्होंने देखा कि हम क्या कर रहे थे, जब इस पे लाइट जला रहे थे तब ये पीली एनर्जी दे रही थी, मतलब पीली लाइट दे रही थी। हमने इसको और एनर्जी दिया तब भी ये पीली लाइट दे रही थी। हमने इसको लाल एनर्जी दिया, मतलब लाल लाइट इसके ऊपर जलाया, लेजर से जलाया, तब भी ये पीली एनर्जी दे रही थी। तो इन्होंने देखा है ये क्या है, यहां पे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एटम को कलेक्ट किया, ठीक है, घेरा बना लिया। अब इसके अंदर क्या कर रहे थे, पहले क्या किया, रेड स्पेक्ट्रम दिया, ठीक है, तो भी ये क्या कर रहा है, येलो निकाल रहा है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या किया, ठीक है, ब्लू दिया, तो भी ये क्या कर रहा है, येलो निकाल रहा है। मतलब आप इसको चाहे कोई भी एनर्जी देंगे, ये क्या करेगा, हमेशा एक ही स्पेक्ट्रम निकालेगा, एक ही टाइप का स्पेक्ट्रम निकालेगा। मतलब उसी लाइट को बाहर जाने देगा, बाकी लाइट जो इसके अंदर प्रोड्यूस होंगी उसको बाहर जाने ही नहीं देगा, इसके अंदर रोक के रखेगा। जैसे एक परिवार होता है, अगर एक अकेला इंसान है, ठीक है, तो उसकी अपनी सर्टेन कंडीशन होगी, अपने हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन जब परिवार में 7-8 लोग होते हैं तो परिवार की, जैसे फिर परिवार का जो मत होता है सबके सहमति से होता है। तो आप देखेंगे जो डिसीजन निकलता है, लिमिटेड डिसीजन निकलते हैं कि हाँ इतना इतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई चाहेगा हमको ये भी खाना है, हमको वो भी खाना है, लेकिन खाना एक ही टाइप का बनेगा जो सबके लिए सही हो। तो सेम चीज यहां पे था, जब सब आइटम मिल जाते हैं तो इनको कोई भी लाइट दी जा रही थी, चाहे लाल दिया जाए, चाहे ब्लू दिया जाए, चाहे येलो दिया, कुछ भी दिया जाए, लेकिन ये निकालेंगे सिर्फ येलो। तो ये इनकी खास बात थी कि इनको हम कोई भी लाइट दे रहे थे, ये कैसी लाइट निकाल रहे थे, एक ही टाइप की लाइट ये बार बार निकालेंगे। अब इसकी खास बात क्या है, अब इन्हीं पार्टिकल को हमने क्या किया, शीशी में भरा। यहां देखिए हमने क्या किया, इन्हीं पार्टिकल को शीशे में भरा, शीशे में भरने के बाद हमने इसे रख दिया। अब इसके ऊपर कोई भी लाइट पड़ रही है, आप देखेंगे ये पीला ही निकालेगा, ये हमेशा पीला निकालेगा। ये इसकी सबसे खास बात थी। अब एक चीज इसमें आप देखेंगे कि कुछ लाल है, कुछ ब्लू भी है, कुछ नीले भी, ये कैसे बने। तो यहां पे क्या खास बात थी दोस्तों, कि इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने क्या किया कि इन्हीं एटम की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जब इन्होंने क्या किया, साइज को बड़ा किया, तो जब साइज को इन्होंने बड़ा किया तब इन्होंने देखा कि यार यही अब क्या कर रहा है, रेड निकाल रहा है। अब ये सिर्फ रेड लाइट निकालेगा, चाहे इसको पीला दीजिए, चाहे हरा दीजिए, चाहे वॉयलेट, कोई भी दीजिए, अब ये क्या करेगा, हमेशा रेड निकालेगा। मीन कि हमें यहां पे एक चीज ये मिली कि साइज को हम क्या करेंगे, अगर कंट्रोल करेंगे तो उसके कलर को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। आप समझिए कि साइज को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, साइज को बड़ा छोटा कर रहे हैं, तो उसके कलर को भी हम अपने हिसाब से निकलवा पा रहे हैं। मतलब साइज छोटा है तो पीला निकलेगा, अब हमें लाल चाहिए तो हमने क्या किया, साइज को बड़ा कर दिया, अब हमें लाल कलर मिल रहा है। अब हमने क्या किया, यार थोड़ा हमको अब वायलेट चाहिए तो हमने क्या किया, साइज को और बड़ा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, उसको धूप में रख देंगे, वो हमेशा क्या करेगा, वॉयलेट कलर ही निकालेगा, चाहे हमको उसको कितनी भी एनर्जी दे। तो यही इन क्वांटम डॉट्स की सबसे खास बात थी कि इनको हम कुछ भी एनर्जी दे, उसको लेते थे, सोखते थे, और सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते थे, एक लिमिटेड एक्साइटेड स्टेट में जाते थे और वहां से एनर्जी निकालते थे, और सर एक हमेशा एक रिपीटेड पैटर्न में वो क्या करते थे, एनर्जी निकाल रहे थे। और यही इसकी सबसे बड़ी चमत्कार थी। क्योंकि इनसे ये फायदा होने लगा कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, सेल को अगर हमें क्या करना है, जो रिएक्शन को क्या करना है, हमें कैप्चर करना है, उनको क्या करना है, उनको देखना है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं पार्टिकल से क्या करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, कोट कर देंगे और उनको बॉडी के अंदर भेज देंगे। अब वो क्या करेंगे, हमेशा सेम कलर के क्या करेंगे, डॉट्स निकालते रहेंगे, वो हमें दिखता रहेगा, तो हमें पता चलता रहेगा कि ये कहां कहां जा रहा है। ब्रेन इमेजिंग में इसका बहुत बड़ा रोल यूज होगा, क्योंकि इसमें भी हम क्या करेंगे, जो न्यूरॉन्स रिएक्शन करते हैं, हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को कोट कर देंगे इन्हीं नैनो पार्टिकल से और उनको बॉडी के अंदर भेज देंगे। अब वो क्या करेंगे, सिमिलर
कलर में वो कलर निकालते रहेंगे तो हम जान जाएंगे अच्छा ये वाला कलर क्या है, यही ये हमारा पार्टिकल है, क्योंकि हमने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि ये क्या करे, पीला कलर ही पैदा करे। तो ब्रेन के अंदर भी हम जाके देख सकते हैं। अभी जो टीवी बन रही है दोस्तों, उसमें भी इनका बहुत बड़ा यूज हो रहा है, क्योंकि अभी जो टीवी बन रही है, जो क्वांटम डॉट्स का यूज हो रहा है, वो इतने ज्यादा हाई है, जो HD वीडियो होता है उनसे भी 16 गुना ज्यादा ये क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है। तुमको देखने का एक अलग ही मजा आता है। तो ये जो फील्ड है दोस्तों, इसमें ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लाएगा, और इसी के लिए, इन्हीं क्वांटम डॉट्स के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है। और दोस्तों इसीलिए इतनी बड़ी खोज थी। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिले। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा एक फ्लो का कोर्स है। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, 2-3 साल तक आपके एग्जाम नहीं निकलते हैं, क्योंकि आप मेहनत करते हैं। लेकिन रिसर्चर ने ये पाया है कि जब इंसान फ्लो की स्टेट में जाकर पढ़ाई करता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 500% बढ़ जाती है, 5 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कोड दोस्तों मात्र आपको 299 में मिलेगा, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।